नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं दिव्या दुबे योर चैनल की तरफ से उपस्थित हूँ आपकी सेवा में। मित्रों, योर चैनल की तरफ से पिछले कुछ दिन से हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों का श्रवण कर रहे हैं। श्री राधादास कश्यप जोशी जी हमें गीता जी के अध्यायों का श्रवण करा रहे हैं। पिछले एपिसोड में श्री राधादास कश्यप जोशी जी ने हमें विषाद योग के विषय में बताया था। आज तीसरे एपिसोड में वे हमें कर्म योग के बारे में बताएंगे। तो आइए देर न करते हुए श्री राधादास कश्यप जोशी जी का हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योर चैनल। मित्रों, इस योर चैनल की वजह से ही हम ये सत्संग सच्चिंतन कर पा रहे हैं। इस योर चैनल का हम धन्यवाद करते हैं। चलिए विषय की ओर। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। मित्रों, इस सच्चिंतन यात्रा में आनंद कंद भगवान श्री परमेश्वर गोपाल कृष्ण अपने अत्यंत प्रिय सखा अर्जुन को और अर्जुन को हम सबके निमित्त बनाकर ये जो सदचिंतन धारा, ये जो सदविचार धारा सुना रहे हैं, ये हम सबके कल्याणार्थ भगवान की दिव्य वचन धारा श्रीमद् भगवद गीता है। और इसी का अध्याय 3 कर्मयोग, जिसका चिंतन हम करने जा रहे हैं। भगवान और अर्जुन का संवाद चल पड़ा है। अर्जुन हमारी भूमिका में उपस्थित है। अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान पूरे संसार को ये सत संदेश देना चाहते हैं। और अर्जुन की तरह ही हम सब प्रत्येक पड़ाव में क्षण क्षण, हमने पहले बात की थी कि विषादग्रस्त खिन्न व्यवधान में पड़ जाते हैं, द्वंद्व में पड़ जाते हैं। क्या करूं क्या न करूं, ये हर बार प्रतिदिन हमारी स्थिति बनी रहती है। इस स्थिति से हमें उत्थान की ओर ले जाना, यही भगवान का उद्देश्य है और यही श्रीमद् भगवद गीता है। तो मित्रों, हमने दूसरे अध्याय तक चिंतन यात्रा की। दूसरे अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने आत्मा अनात्मा विवेक यानी कि ज्ञान मार्ग बताया, दिव्य ज्ञान दिया। उसके बाद कर्मण्येवाधिकारस्ते कहकर कर्म का भी विधान बताया और ज्ञानी पुरुष स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताए। और भगवान ने ये जो कर्म विधान और ज्ञान विधान दोनों बताए। अर्जुन को लगा कि पहले कहा कि आत्मा अनात्मा विवेक समझो, फिर कहा कि ज्ञान में स्थित हो जाओ, और फिर कहते हैं सत्कर्म करते रहो, कर्मयोग का आचरण करते जाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अर्जुन को लगा कि अब एक कहना क्या चाहते हैं, ये बोले जा रहे हैं, इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं, किंतु वास्तव में कहना क्या चाहते हैं। उसके दिमाग की स्थिति बिगड़ी कुछ। और भगवान को कहा कि आप व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में। ये व्यामिश्रे मिक्स बोल रहे हैं आप, कुछ स्पष्ट करिए। हमारे साथ भी होता है, किसी की चर्चा चलती है तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति घुमा फिरा के क्या कहता है कुछ पता ही नहीं चलता है। ये भी कहता है, वो भी कहता है, ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते, कोई निश्चित बात नहीं बताता है।
इससे हमारी बुद्धि चकरा जाती है कि वास्तव में करना क्या, ये बोल क्या रहा है। बिल्कुल अर्जुन और हमारी भूमिका वही हुई कि भगवान आप कुछ ऐसा बताइए जैसे हमारे जैसों को उतर जाए हो। तदेकम वद निश्चित्य, एक बात बताओ। कहते हो कर्मयोग है, फिर कहते हो ज्ञान योग भी कर सकते हैं। हमारे लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, भगवान देख रहे हैं कि चलो तेरा द्वंद्व है, किंतु वास्तव में भगवान कहते हैं कि ये कोई द्वंद्व नहीं है। इसका आगे आगे स्टेप बाय स्टेप जैसे अध्याय चलेंगे वैसे वैसे ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ये दोनों के स्तर एक ही हो जाएंगे। उसके बाद इनके भी स्तर थोड़े नीचे चले जाएंगे, सबसे ऊंचे आएगी भगवत भक्ति। ये आगे आगे हम चिंतन करेंगे तो देखेंगे। अब अर्जुन का ये सब देखा तो भगवान बोले कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। भगवान कहते हैं मैंने पहले ही बता दिया कि ये दो मार्ग है, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। अब हम साधारण भाषा में समझे, भगवान कहते हैं कि सांख्य मार्ग वो ज्ञानियों का है और योगियों का मार्ग योगियों का कर्म योग है। ये दो मार्ग पहले ही मैंने बता दिए हैं, दोनों से लक्ष्य एक ही है पहुंचने का। अब साधारण भाषा में समझे, अब किसी को अत्यंत दृढ़ वैराग्य हो गया, ये सब छोड़कर चला गया, हिमालय में तपस्या कर रहा है और वो भी भगवत प्राप्ति करता है, और हमारे में से ही यहां पर रहते हुए कर्मयोग का आचरण करते हुए भी वही लक्ष्य पा सकता है। हमने देखा है ना, नरसिंह मीराबाई को हमने देखा है, और संत ज्ञानेश्वर जैसे महाराज दिव्य महापुरुषों को भी देखा है। ये दो मार्ग है, स्पष्ट है हमारे सामने। भगवान कह रहे हैं वास्तव में बात एक ही है, किंतु अब जिसकी प्रकृति जिसका स्वभाव जैसा होगा उस तरह से चलेगा, इसीलिए दो मार्ग बताए। ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। कोई ज्ञान मार्ग से चल सकता है, कोई कर्म मार्ग से चल सकता है। जिसकी जैसी निष्ठा, जिसके जैसे पूर्व संस्कार, उस प्रकार से वो चलेगा। आगे भगवान कर्म योग का विधान बताते हैं। क्या बताते हैं चलिए देखते हैं। भगवान ने कहा कि न कर्मणा मनारंभान नष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। कर्मयोग का आचरण किए बिना तुम जो पाना चाहते हो वो नहीं पा सकते। और न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। सब छोड़कर चले जाओ, ये भी, इससे भी कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में तुम ये सब छोड़ के चले जाओ ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् क्षणमपि। हम कहते हैं अरे भाई हम तो सो गए, क्या कर्म कर रहे? सोना भी कर्म है। कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं करना भी कुछ करना है, समझ जाइएगा। फिर आगे भगवान कहते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस् उच्यते। अब ये बात जो है ये इस अध्याय का ये सिद्धांत है, यही सिद्धांत चलेगा। भगवान कहते हैं कि कोई बैठ गया ऐसे केवल कर्मेंद्रियाणि संयम में, ऐसे आसन लगाकर बैठ गया, हम तो कुछ नहीं खाएंगे, भले रसोई में रसगुल्ले बने हम नहीं खाएंगे, हम तो वैरागी हो गए हैं, ऐसे बैठ गया, आसन लगा लिया और वो बैठ गया, और अब इंद्रियों से तो कुछ नहीं कर रहा है। कर्मेंद्रियाणि संयम में इंद्रियों का संयमन किया है, मुंह बंद कर दिया है, किंतु जहां पर बैठा है वहीं से मन से चला गया रसोई घर में। अब सबको बोल दिया किंतु बढ़िया रसगुल्ले बने हैं, ये क्या कर दिया हमने। वो चिंतन में लग गया कि ये मैं खाऊं खाऊं, मन से खाऊं, किंतु तन से बैठ गया है, ये मन का चिंतन चल पड़ा। भगवान कहते हैं मिथ्याचारस्य उच्यते, इसको मिथ्याचार कहते हैं। ये सब गड़बड़ है। वास्तविकता
कैसे होने चाहिए, कर्मयोग कैसा होना चाहिए? यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। वास्तव में कैसा होना चाहिए कि इंद्रियों से खाओ, कितने रसगुल्ले खाओ, जो भी खाना है खाओ, किंतु मन से असंग रहो। इंद्रियों से कर्म करते रहो किंतु मन से असंग रहो। सुबह 5 बजे चाय चाहिए ही चाहिए, ये हो गया मिथ्याचार। और मिलती है तो पी लेंगे, नहीं मिलती है तो हमारे मन पर कोई असर नहीं होगी। इसको कहते हैं कर्मयोग। यही गीता का कर्मयोग है कि इंद्रियों से कर्म करते रहे, मन से चिपक न जाए, भीतर कोई गड़बड़ न होने पावे। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः। अब कर्म सिद्धांत भगवान बताते हैं कि करना क्या है। नियतं कुरु कर्मत्वम, तुम अपना नियत कर्म करते जाओ। नियत कर्म जानने के लिए हम स्पीड में चले तो सबसे पहले देखना पड़ेगा हमारा जन्म कहाँ हुआ, वहाँ पर हमारे संस्कार क्या है, कौन सा वर्ण है, हम 4 आश्रमों पैकी कौन से आश्रम में है, उसके अनुसार इस समय कौन सा मेरा कर्म बनता है, उसको नियत कर्म कहते हैं। उसको करते जाओ। स्वकर्तव्य, नियत कर्म यानी स्वकर्तव्य। शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्धेद कर्मणः, कि तुम नियत कर्म करते जाओ। कर्म छोड़ने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं किस प्रकार करना है कर्म। अब नियत कर्मों में बहुत से विधान हैं। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, निषिद्ध, काम्य और प्रायश्चित, ये सब कर्मों का विधान है। ये कर्म होते हैं, ये नित्य करने होते हैं, कोई निषिद्ध नहीं करने होते हैं, कोई प्रायश्चित होता है जो हमने पाप किया उसका, ये सब नियत कर्म में, विहित कर्म में आते हैं। सब ये पूरा उसका विधान है, उसके अनुसार कर्म करने चाहिए। और भगवान अब बड़ा सिद्धांत बताते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान कहते हैं यज्ञ के निमित्त कर्म करो। अब यहां पर जो गीता का यज्ञ शब्द है, यज्ञ शब्द है, ये शब्द हम जो यज्ञ करते हैं वो तो है, किंतु स्वधर्म कर्तव्य इसको यज्ञ कहते हैं। अब आगे देखते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने विधान अनुसार ये सब बनाया है। और देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। भगवान कहते हैं कि आपको जिन देवताओं ने सब दिया, उन देवताओं को आप प्रदान करके अपना उपभोग करिए, उनका यजन करिए, वो आपको इष्ट देते जाएंगे। आप उनको दीजिए, वो आपको देते जाएंगे। आप यज्ञ करिए, आपको जो इष्ट होगा, आपको जो चाहिएगा वो मिलेगा। ये परस्परम भावयन्तः, ये सृष्टि विधान है। हमें जरूर पड़ी, हम यज्ञ करेंगे, देवताओं को उनका भाग मिलेगा, उनको उनका फल देना पड़ेगा। ये पूरा विधान है। फिर देवताओं ने जो हमें दिया है, और हम कहते हैं ना कि क्या शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, ये तो सब बिगाड़ है। ये सब, इससे अच्छा गरीब को दो, गरीब को दो, वो भी यज्ञ है। किंतु क्यों भगवान को देना है? वो भगवान कह रहे हैं कि तैर्दत्तान अप्रदायैभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एव सः, यो भुंक्तेस्तेन एव सः। जो जिसने दिया है उसको न देकर अकेला ही उपभोग करता है, वो पाप खा रहा है। भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो रसोई बनाता है किंतु न तो हमारा जो सिद्धांत है कि पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की, वो नहीं निकालता, नहीं देता, और जो बनाए वो सब उसके कुछ पंचाग्नि भी नहीं करता, और सब स्वयं के लिए ही वो पाप खा रहा है। भुंजते ते त्वगम पापा। पहले हमारे सब कैसे नियम थे, अब तो जो भी बना, भाई आए, ऑफिस में जाना है, जल्दी जल्दी पहली रोटी भाई खा गए, अंतिम रोटी वो खा गए, और वो क्या हुआ वो आप सब सोचिएगा। अन्नात् भवन्ति भूतानि। भगवान अब जो
भगवत तत्व से ये संसार का जो सृष्टि क्रम चलता है उसका विधान बता रहे हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। सबसे पहले क्या होता है? अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से सब जीव प्रचलित है, अन्न से जीवोत्पत्ति होती है। फिर अन्न कैसे बनता है? खेत में पर्जन्य से वर्षा होती है तभी अन्न उगता है। फिर वर्षा कैसे होती है? यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ करते हैं। यज्ञ नारायण का जो तात्विक रूप है दैवीय, वो है सूर्य। यहाँ से जो हम आहुति देंगे वो यज्ञ नारायण सूर्य के पास पहुँचाएंगे, सूर्य नारायण वर्षा करेंगे। इसीलिए यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ कैसे हुआ? कर्म से, कर्मकांड से ही यज्ञ तो हुआ। और स्वकर्तव्य, जो हमने स्वधर्म रूपी निर्वाह किया, किसी को दान दिया, वो कर्तव्य, उस कर्म से क्या हुआ? यज्ञ हुआ। तो वो कर्म कहाँ से आया? कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, कर्म वेद से आया। हमें किसने बताया कि तुम दान करो, यज्ञ करो? वेद ने बताया। वेद कहाँ से आए? ब्रह्माक्षर समुद्भवम, वेद भगवान परमात्मा से आए। इसलिए तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसलिए ये जो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा तत्व है वही यज्ञ स्वरूप में नित्य प्रतिष्ठित है। इसलिए हम जो भी कुछ अच्छा करते हैं काम, वो यज्ञ है और वो सीधी भगवद सेवा है। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि यज्ञात् भवति पर्जन्यो। कोई होगा तो कहेगा कि क्या बकवास कर रहे हो। आजकल की युवा पीढ़ी कहेगी, पूछेगी क्या कर रहे हो ये सब, यज्ञ करके वर्षा होती है। अरे देखो ना, कहाँ पर विदेशों में यज्ञ होता है, वहां पर भी वर्षा होती है, वहां पर भी अन्न पकता है। ये तो चकरा गए, हम फंस गए। क्या कहे? किंतु गीताकार का यज्ञ शब्द स्वकर्तव्य, स्वनिष्ठा, स्वधर्म निर्वाह और क्या? सत्कर्म। सत्कर्म ही यज्ञ है। यहाँ का यज्ञ शब्द अर्थात सत्कर्म गीताकार का उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो हम दान आदि सत्कर्म करते हैं, इस प्रकार से विदेशों में भी सत्कर्म रूप यज्ञ होते हैं और उस सत्कर्म रूप यज्ञ के कारण उनका सब सृष्टि क्रम हमारी तरह चलता है। ये थोड़ा रहस्यमय बात है। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि इस चक्र को जो अनुसरता नहीं है, चक्र को ये सब चलता है, हमें क्या है? वो क्या करता है? अगायर इंद्रिया रामो मोगम पार्थ से जीवती, वो व्यर्थ जीता है, पापात्मा है वो, भगवान कहते हैं। फिर भगवान किसकी स्थिति बताते हैं कि जो आत्मतृप्त है, जिसको कुछ चाहिए नहीं, जो अपने आत्मा में ही संतुष्ट है, जो आत्म तत्व की ओर ही चलता है, जो नित्य संतुष्ट, आत्मन्येवात्मना तुष्टः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जिसने ये सब छोड़ दिया, जिसको वास्तविकता की प्राप्ति हो गई, वास्तविक तत्व के लिए जो चल पड़ा, उसके लिए ये सब नहीं है, उसके लिए कोई कार्य बाकी रहता नहीं है। फिर भगवान कहते हैं कर्मणे वही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। ये जनकारी राजाओं ने भी जो जीवन मुक्त थे, वो जो जीवन मुक्त महात्मा हुए, वो भी कर्म आचरण करते थे, किंतु मुक्त संगः, आसक्ति रहित होकर कर्म करते थे। अब ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। हम सामान्य भाषा में समझे तो ये इतना बड़ा सिद्धांत है। ये गीता का कर्मयोग पूरे विश्व के लिए एक श्री कृष्ण का इतना बड़ा प्रसाद है कि अगर इसको समझ लिया तो किसी को कोई दुख नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें असक्तः कर्म समाचर, कर्म करो किंतु उसमें आसक्ति मत रखो, उससे बिलक रहो तुम भीतर से। शरीर से कर्म करते जाओ किंतु मन से चिपको मत। इससे क्या होगा? जो भी फल होगा इसका असर मन पर नहीं पड़ेगा और हम प्रसन्न रहेंगे जैसी भी स्थिति आ जाए। क्योंकि पहले हमने देख लिया आत्मानात्म विवेक जो है उसके ही सिद्धांत अनुसार चलना है कि हम तो आत्मतत्व है, ये शरीर से हमें हमारे लक्ष्य तक जाना है। इसलिए जो होता है वो चलने दीजिए, इसका हमारे
आत्म तत्व के साथ कोई संबंध नहीं है। ये लोक संग्रह में वापी सृष्टि क्रम के अनुसार हम चलते रहते हैं, इसमें चलना ही है, किंतु भीतर से जो हमारा अंतःकरण चतुष्ट है उससे चिपक नहीं जाना है। हम मन से इतना जुड़ जाते हैं कि क्या होता है हम सब जानते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करते रहो और मन से असंग रहो, उसमें चिपक मत जाओ, ये करते रहो। क्योंकि अगर तुमने सब छोड़ दिया अर्जुन, तुम ही निकल पड़े, तो बाकी के पांडव और तुम्हारा सैन्य की इतना बड़ा धनुर्धर जिसके आधार पर हम स्थित है, जिससे हम निर्भीक है, वो ही चल पड़ा युद्ध छोड़कर। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। क्योंकि जो कर्म का आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं उन्हीं का पुनरावर्तन अनुगामी लोग करते हैं। हमारे घर में पिताश्री ने जो किया वही काम पुत्र सीधा सीखेगा, उसके मानस पटल पर वो सब बात सीधी बैठ जाएगी। जो श्रेष्ठ पुरुष करेंगे उनका ही आचरण बाकी पुरुष करेंगे। इसलिए समाज के ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्तियों को कभी भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने नियमों को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी स्थिति में ही स्थित रहना चाहिए। क्योंकि आपको देखकर ही सब लोग सीखेंगे, आप जैसा करेंगे वैसा ही पीछे लोग करते जाएंगे। इसलिए अगर राजा भ्रष्ट हुआ तो पूरी प्रजा भ्रष्ट हो जाती है। ये सिद्धांत है हमारे यहाँ। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, कि वो जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुरुष है वो जो प्रमाण कर देता है वही लोग मान लेते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति कह दे कि इस प्रकार ही चलना है, वो अगर गलत बताता है तो भी हम चल पड़ेंगे। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उपदेश है भगवान का कि तुम अपने कर्म को मत छोड़ो, अपने सिद्धांतों पर डटे रहो, उसी का आचरण करो। क्योंकि तुम्हें देखकर ही सब सीखेंगे। जैसा टीचर शिक्षक व्यवहार करेगा, उसकी वृत्तियां जैसी होंगी, उसको देखकर छात्र वैसा का वैसा ग्रहण कर लेंगे। इसलिए शिक्षकों को भी अपना आचरण व्यवहार श्रेष्ठ रखना चाहिए। भगवान कहते हैं कि तुम देखना ही चाहते हो ना, कोई पुरुष नहीं है ऐसा, मैं स्वयं हूं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु विद्य किंचन। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नहीं है। मुझे क्या चाहिए? सब अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं नायक हूं। क्या होगा मैं कर्म नहीं करूंगा तो? मुझे क्या चाहिए? क्या बिगड़ जाएगा मेरा? किंतु मैं भी कर्म करता हूं अर्जुन, क्योंकि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मेरे ही पथ का सब अनुसरण करते हैं। कहेंगे कि कृष्ण आए थे, क्या किया उन्होंने? श्री कृष्ण ने जितना परिश्रम जीवन भर किया, भगवान श्री राम ने जितना परिश्रम जीवन भर किया, उतना तो हम सोच भी नहीं सकते। वो समाज के ज्येष्ठ श्रेष्ठ रहे, उनका अनुगमन हम करते हैं। भगवान ने इतना परिश्रम किया तो हमें भी कुछ करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैं अगर कुछ न करूं तो ये सब निठल्ले होके बैठ जाएंगे। इसलिए मैं भी कर्म करता हूं, क्योंकि मुझे देखकर सब कर्म करेंगे, परिश्रम करेंगे। इसलिए भगवान ने सब बताया। भगवान फिर मैं कर्म करता हूं और तुम भी कर्म करो, किंतु किस प्रकार? प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में ये जो सब कर्म हो रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान कहते हैं वास्तव में ये जो सब कर्म चल रहे हैं, जो धीर वीर पुरुष है वो समझता है कि त्रिगुणमय सृष्टि के कर्म, त्रिगुणमय गुण के द्वारा जो निर्माण किया गया पंचभौतिक देह है, वो गुण इस शरीर के गुणों के साथ खेल कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। पांच भौतिक त्रिगुणात्मक मेरा देह बाहर के पांच भौतिक त्रिगुणात्मक के साथ खेल कर रहे हैं। गुणा गुणेषु, ये गुण उस गुण में,
ये गुण उस गुण में ये परस्पर घूम रहे हैं, क्योंकि वो सब परस्पर एक ही है, इसलिए मिलना चाहते हैं और अपना खेल कर रहे हैं। उसमें मैं क्यों व्यथित हूँ? ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये सब वेदांत और वेद की बातें हैं। जो कर्म सिद्धांत है ये हमारे पल्ले पड़ जाए तो भगवत कृपा ही समझो। भगवान कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्त, वो अपने आप में रम रहे हैं, उसमें हमें क्यों व्यथित होना। और जो अहंकारी है वो समझता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, और वो बंध जाता है, क्योंकि जो करता हमिति मन्यते, जो मानेगा मैंने किया तो फिर वो बंध जाएगा। भगवान कहते हैं इसलिए सब कर्म मेरे को समर्पित करके कर्म करते जाओ। युद्धस्व विगत ज्वर निराशीर निर्ममो भूत्वा, कहीं पर भी कुछ भी आसक्ति मत रखो, ममत्व मत रखो और कर्म करते जाओ। भगवान कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, क्योंकि कर्तव्य कर्म, स्वधर्म का अर्थ है कर्तव्य। अपने कर्तव्य में अगर कुछ दोष भी है तो भी अपने कर्तव्य को मत छोड़ो, अपने कर्तव्य में डटे रहो। किसी और के कर्तव्य की ओर मत देखो, वो श्रेष्ठ है, उसका तो सब, अपनी जो स्थिति है उसमें स्थित रहो, क्योंकि उसका धर्म भयावह है। उसने अगर ऑडी लाई है तब उसका अपनी स्थिति है, आपको क्यों लानी है? क्यों आपका मन वहां चला गया? भगवान कहते हैं अपनी स्थिति को देखो, अपना जो स्थान है वहीं पर स्थित रहो, अपने कर्तव्य में डटे रहो। बहुत बड़ा सिद्धांत, इससे तुम दुखी नहीं होगे भीतर। भगवान कहते हैं ये सब छोड़ो, ये अपना लेक्चर है, किंतु अब ये सब तो अगर मैं अपनाऊं, किंतु एक तत्व है ऐसा जिसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है, किंतु वो सबको इतना सताता है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा कि आप कहते हैं किंतु अपने आप सब पुरुष, सब व्यक्ति अपने आप पाप करने पर तुल जाते हैं। कैसे होता है? न इच्छने पर भी क्यों पाप करते हैं लोग? भगवान कहते हैं सुनो, तेरी बात सही है, एक है ऐसा जो हमें सताता रहता है। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम। यही काम क्रोध बन जाता है, ये दोनों एक ही है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, ये काम, ये क्रोध रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है। और महाशनो महापाप्मा, कभी भी ये तृप्त नहीं होता, ये काम कभी भी तृप्त नहीं होता। विद्येनमिह वैरिणम, हमारा ये पक्का दुश्मन है। भगवान कहते हैं इसी के कारण ये लोग जूते खाते रहते हैं माया के। भगवान कहते हैं जैसे धूमेना व्रियते वह्निर, धुआं होता है ना, तो हम धुआं देखते रहते हैं, इतना धुआं हो जाता है कि अग्नि ढक जाता है, अग्नि दिखता ही नहीं। धुएं से जैसे अग्नि दबा रहता है, धूल से जो दर्पण है वो ढका रहता है, हमारा चेहरा स्पष्ट नहीं देख पाते, इसी तरह इस काम के द्वारा तेनेडम आवृतम, काम के द्वारा अपना जो चिन्मय ज्ञान है वो ढका रहता है। इस काम को तुम अपना दुश्मन समझो। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्या अधिष्ठानम उच्यते, इंद्रिय मन बुद्धि इसके रहने के स्थान है। इंद्रिय मन बुद्धि में ये निरंतर घूमता रहता है, इसलिए तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, सबसे पहले अपनी इंद्रियों का तुम नियमन करो, सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करो। पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम, इंद्रियों का नियमन करके इसको मार डालो काम को, कि जो तुम्हारे ज्ञान विज्ञान में बाधा डालता है। सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करो, क्योंकि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। भगवान कहते हैं ये शरीर से ऊपर इंद्रियां है, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से भी ऊपर ये काम है। संदर्भ चला है काम का, तो बुद्धि से भी ऊपर एक काम है।
वास्तविक सिद्धांत भगवान यहाँ समझाना चाहते हैं कि बुद्धि से भी ऊपर काम है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम क्या करें फिर? तो बुद्धि से ऊपर दो तत्व है, यो बुद्धे परतस्तु सह, काम भी है और परमात्मा तत्व भी है। किंतु हमने इतने साल बीते, इतने जन्म बीते, हमने काम के साथ मित्रता बनाई, काम के साथ मित्रता बनाई, उसके साथ सब खेल खेल लिए, किंतु उसके पास में ही खड़े भगवान थे, उनकी ओर तो देखा भी नहीं। भगवान कहते हैं यो बुद्धि परतस्तु सह। अब इस काम के साथ मित्रता को हटाकर विद्येनमिह वैरिणम, वास्तविकता को समझकर कि ये तो हमारा दुश्मन है, हमारे वास्तविक मित्र तो भगवान है जो बुद्धि के उस पार खड़े हैं, उनको अब प्रेम करना है, उनके साथ मित्रता बढ़ानी है, फिर अपना कल्याण स्वतः निश्चय हो जाएगा। मित्रों, यही तीसरा अध्याय कर्मयोग है। भगवत कृपा से हमें ये समझ आ जाए बहुत अच्छा है। इसीलिए भगवत कीर्तन, गुण कीर्तन, नाम कीर्तन करते रहे प्रतिदिन, तो ये गीता कुछ समझ आ सकती है। बस मित्रों, ये जो भी विषय हमने सुना इसका हम चिंतन करें और इसी के अनुसार थोड़ा कर्मयोग का आचरण करना प्रारंभ करें, भगवत कृपा का चिंतन करें। बस इसी के साथ इस अध्याय को हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करते हैं और कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणम्। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। अर्थात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से तो कर्म करना ही सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, श्री राधादास कश्यप जोशी जी ने आज हमें तीसरे अध्याय में वर्णित कर्म योग का मधुर भाव से श्रवण कराया। हमारे सनातन धर्म के सभी ग्रंथों में यह कहा गया है, मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात सभी कार्यों का जो केंद्र बिंदु है वह मन ही है। तो हमें मन को ही संयम रखना सिखाना है। कर्म अवश्य करें, परंतु किसी भी विषय पर आसक्ति न रखें। तो मित्रों, आज का ये अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। श्री राधादास कश्यप जोशी जी का भी हम अभिवादन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। योर चैनल की तरफ से अगली बार हम फिर उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। नमस्कार।